यार सर्दी में तो कसम से कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना खाना बनाने का दिल करता है, इवन मेरा वॉइस ओवर करने का दिल नहीं करता। बस सुकून से लेटी रहूं, बैठी रहूं रजाई में, और मुझे कोई काम ना करना पड़े। शादी से पहले आपके कितने मजे होते हैं ना, मामा को कह दो कि आप हमें रजाई में ला के खाना दे दें और आपको वहीं पर खाना भी मिल जाता है। लेकिन शादी के बाद आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ती हैं, और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपकी जैसी भी तबीयत है, आपका दिल नहीं भी कर रहा तो फिर भी आपको उनके लिए उठना पड़ता है, सारे काम शाम करने पड़ते हैं। मेरे लिए तो ये आसानी है कि रेहाना होती है तो बहुत सारे काम वो खुद से वो भी कर देती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी करनी पड़ती हैं अपने हाथ से। अगर मैं उन औरतों का सोचूं जिनके पास रेहाना नहीं है, जो खुद से सारे काम करती हैं, घर के भी, बच्चे भी संभालती हैं। खैर मेरा तो माशाल्लाह से अभी एक ही बेटा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम ऐसे हो जाते हैं और मैं थक भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ, और कभी कभी कुछ नहीं भी करने का दिल करता है। तो अगर हम ऐसी डेली की छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम देखना शुरू करें ना, तो अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं। और राजा साहब ने भी मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की हुई है। मतलब उन्होंने जितना मैं अपने माँ बाप के घर लाडली थी ना, उन्होंने वैसे ही मुझे यहाँ पे भी लाडला रखा है। कभी नहीं भी दिल करता खाना बनाने का तो वो कहते हैं चलो बाहर से आ जाएगा, तुम बस मेरे बेटे का ख्याल रखो। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव चीज़ें भी सोचना शुरू कर देना, तो शायद हम फिर भी इंसान बन जाएं। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक आध चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएं, नेगेटिव को छोड़ दें। इससे आप भी सुकून में रहेंगे और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। इतनी समझदारी की बातें तो खैर मुझे आती नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर से निकल जाती है। खैर शाम को मेरी नंद आई थी तो मैंने उनको मैक्रोनी चाट वगैरह जो था वो बना के दिया। सब चीज़ें मेरे पास बॉयल हुई हुई थी, बस मुझे फटाफट सॉसेस वगैरह के साथ मिक्स करना था। साथ सौन हलवा भी मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी मैंने गर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने जायमा की जीप नहीं देखी क्योंकि वो बर्थडे पे नहीं आ सकी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ ये कैसी है, इसके ऊपर बिठाओ इसको। तो बस इसको बिठाया मैंने, इतना खुश हुआ है। साथ इब्राहिम था, इब्राहिम के साथ इसकी बहुत बनती है। मतलब इब्राहिम आता भी है अक्सर इसके साथ खेलने के लिए, नीचे भी ये जाता है तो बड़ा खुश होता है। खैर वो लोग फिर नीचे लगे थोड़ी देर के बाद, तो अम्मी भी थी मेरे पास ही बैठी हुई थी साथ। फिर मैंने खुद से भी चाट वगैरह खाया। आज मैंने बनाया था चने और बीफ। चने भी बॉयल मेरे पास पड़े हुए थे और गोश्त। मैंने कहा यार चलो ऐसे तो सादे चने खाएंगे नहीं, गोश्त डाल देती हूँ तो बड़े मज़े का बन जाएगा। अच्छा मुझे याद है इस तरह मामा बनाती होती थी ना, मतलब बीफ के साथ चने मिक्स करके। रोटियां मैंने नहीं बनाई थी तो फिर यहाँ से कह के गार्ड को ना, अक्सर कभी कोई चीज़ नहीं भी घर में होती है, कभी कुछ फटाफट मंगवाना पड़ता है, रेहाना ना हो तो बस गार्ड को पैसे दो, और ये पास ही तंदूर है तो वहाँ से हम लोग चपातियाँ रोटियाँ शोटियाँ मंगवा लेते हैं। तो ये बस मैंने मंगवाई है। नीचे आई हूँ मैं, राजा साहब के पास था उस टाइम में, मैं कहा चले फटाफट मैं ही जाके ले आती हूँ चपाती वगैरह लेकर, क्योंकि मेरे पास सेवर भी पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि राजा साहब सेवर खा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सालन के साथ चपाती भी खाऊंगा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों को मजे की बात बताऊँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर होने लगे हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइबर रह गया है, तो जल्दी से जाओ यार 100 कर दो। 100K अभी करना बाकी है। कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 100 हो गए तो 100K भी हो जाएंगे इंशाल्लाह।